ओम शांति। बाबा के इस प्यारे चैनल पर बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आ रही है। बाबा की मुरली बीच में एक डिसकंटिन्यू हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से हम बाबा की मुरली को कंटिन्यू करेंगे। आज के बाबा के महावाक्य हैं 27 तारीख 2023 के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सुनाया है, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न है, अवस्था को स्थायी अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो। बाप से योग जुटा रहे। गीत है, यही बहार है। ओम शांति। निराकार शिव भगवानुवाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको देवी संप्रदाय नहीं कह सकते। अब इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। कौन सा? जो हम बाबा के बच्चे बाबा से मुरली सुनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, कोर्स करते हैं और दूसरे बच्चों को बाबा के पास लाते हैं। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना है। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम जानते हो, हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। किनका? ब्रह्मा बाबा का। शास्त्रों में यह बात है, अश्व घोड़ों को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं। बाबा कह रहे हैं जैसे कोई नाटक बनता है तो उसके किरदार रियल तो नहीं होते हैं, किरदार निभाते हैं वो। तो वैसे ही जो बाबा ये सब कहानियाँ हैं, ये सब क्या है, एक तरह की काल्पनिक कहानियाँ हैं, और उनके सब कौन है? वो एक्टर्स हैं। आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं, अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ न कुछ हैं जिसके फिर नाटक बनाते हैं। जो पास्ट हो गया है उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए ही हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो नूंधा हुआ है वह उन्हों को नया बनाते हैं। वह पहले हो रहा है, तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उन्हों को नया बनाते हैं। यह भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं, फिर क्षीर सागर में। यह है गर्भ जेल, विषय सागर। बहुत सजाएं खाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। इनका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले।
तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वहीं होंगे। उन्हों के 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं, कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं, आगे कब मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। ये क्या है? एक चक्र है, ये चलता रहता है। एंड अंत नहीं होती। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं, मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं। मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं, फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था, लॉन्ग लॉन्ग एगो। कहते हैं ना, परंतु कब? समझते नहीं। पुराने ते पुराने मनुष्य हुए देवी देवता। स्वर्ग की चीज़ें, महल, गाड़ियाँ आदि दिखाते हैं ना। पुराने ते पुराने देवी देवताएं थे, जिनके सोने हीरे जवाहरों के महल थे। 5000 वर्ष की ही बात है। इससे पुरानी कोई चीज़ होती ही नहीं। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण हैं। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर नंबर 1। मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं, मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। बाबा ये अपनी महिमा बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनिया, तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलेवेड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है। कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी सजनी में प्रवेश करता हूँ। किसमें? सजनी किसको कहा है बाबा ने? ब्रह्मा बाबा को। इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। बाबा ने इसका उत्तर, पहले प्रश्न पूछा खाद कैसे निकले, बाबा ने फिर उसका उत्तर भी बताया, मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। जब हम योग करते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि योग अग्नि होती है, उससे हमारे जो पाप कर्म हैं वो विकर्म विनाश हो जाते हैं। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत है, परंतु तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टो मोहा नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा आयरन एज्ड बनी हुई है, तो जेवर भी जूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो। इनको योग अग्नि इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते, मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों न निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला न सके। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। कोई भी विकर्म नहीं होगा।
आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, परमपिता परमात्मा का पाठ है। हम उनको याद करते हैं, वह कैसे आकर पढ़ाते हैं, सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया 5000 वर्ष पहले, बरोबर भारत का प्राचीन राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं अभी वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डालती है। बाप कहते मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे, फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हैं। तुम ब्लिस कर रहे हो। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते हैं। बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं, इसलिए सब बाप को याद करो। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर हैं, यह ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर एवर प्योर हैं। बाबा इस बात पर आज बहुत जोर दे रहे हैं कि बाबा जो है वो एवर प्योर है, हमेशा पवित्र रहता है। यह है अपवित्र दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। बाबा ने दोनों का कंपैरिजन बताया है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो है विकारी, और जिसमें हम जाएंगे वो है निर्विकारी दुनिया। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते, आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली, यहाँ आती हैं पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य कोड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण। इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। कितनी बातें मीठे मीठे शिकिलते बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प पढ़ते आए हैं, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफ़र होंगे। जैसे स्कूल में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का वन, बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्ण विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो है इमॉर्टल। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्ण विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बिंदु, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की बिलिस करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म न हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान है आज का, स्वयं को अवतरित अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देहवान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव पड़ नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन है आज का बाबा का, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। ये थी बाबा की आज की मुरली। बाबा के जो महावाक्य आपको याद रहे हैं वो आप कमेंट में लिखें, ठीक है। बाबा की तरफ से आपको ओम शांति।